हेलो एवरीवन। आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर बिजनेसमैन भी है। जी हाँ, आज हम बात करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि उन्होंने अपना सफर कैसे शुरू करा। उन्होंने जीरो से बिलियन डॉलर तक के एम्पायर तक का उनका सफर के बारे में आज हम इस वीडियो में केस स्टडी करने वाले हैं कि उन्होंने किस किस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके इतना बिलियन डॉलर एम्पायर तब्दील किया और अपनी जिंदगी में वो सिर्फ उन्होंने कैसी कैसी अचीवमेंट्स हासिल करी। वो सिर्फ यूएसए के प्रेसिडेंट ही नहीं बने बल्कि वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेस ओनर भी हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही कीमती है जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और जो बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस लेसन उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम डोनाल्ड ट्रंप के हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जो कुछ होगा हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स प्रेसिडेंट के साथ साथ बिजनेस में भी काफी सक्सेसफुल रहा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 1946 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए और ये बहुत ही सिंपल परिवार में पैदा हुए थे। इनके वालिद फ्रेड ट्रंप न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट डेवलपर थे और इसी वजह से ट्रंप का बचपन से ही बिजनेस में इंटरेस्ट पैदा हो गया था और काफी इनको इंफॉर्मेशन थी बिजनेस के हवाले से। इन्होंने न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी और बाद में वर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएशन की। अब हम बात करते हैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन 1971 की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फादर का जो इनका बिजनेस था इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था पूरा कंट्रोल अपने फादर का। वो रिटायर हो गए थे एक किस्म से, तो इन्होंने सारा कंट्रोल उनका जो बिजनेस एम्पायर थे जो उनकी रियल एस्टेट की जो भी प्रोजेक्ट्स थे इन्होंने अपने हैंड में ले लिए थे। उनका सारा कंट्रोल सब कुछ यही मैनेज कर रहे थे उस टाइम और इन्होंने उसे रीब्रांड करके ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। इनिशियली इनका फोकस था मिडिल क्लास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर, लेकिन इन्होंने न्यूयॉर्क हाई एंड प्रीमियम प्रीमियम हाउस को भी काफी अहमियत दी। उनको भी उसमें भी ये घुस गए थे, उसमें भी काफी ये बाय एंड सेल करने लग गए थे न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स में जिनकी डिमांड काफी हाई थी। ये सिर्फ मिडिल क्लास तक ही महदूद नहीं रहे, इन्होंने अपना कदम बढ़ाया और ये गए प्रीमियम कैटेगरी में चले गए थे हाउसिंग की न्यूयॉर्क में। आपको तो पता है न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट के कैसी रियल एस्टेट के मार्केट है न्यूयॉर्क की, और वहीं इन्होंने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। 1983 में ट्रंप ने ट्रंप टावर का आगाज किया जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है और इनका ये सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था इनकी लाइफ का, ट्रंप टावर जिसका नाम था। इस प्रोजेक्ट ने ट्रंप को इलाइट क्लास से उन्हें एक बिजनेस आइकन बना दिया था और उनका काफी मार्केट में नाम छा गया था क्योंकि वो एक नॉर्मल उनका नाम इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। इसके बाद वो काफी बिजनेस के मार्केट में छाए हुए थे। उस टाइम काफी डोनाल्ड ट्रंप का ही नाम था कि ये ऐसा कौन सा शख्स है जिसने अपना टावर ही बिल्ड कर दिया, वो भी मैनहट्टन में। ट्रंप का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल था। इनिशियली इनका फोकस था लग्जरी एंड अपार्टमेंट्स और कमर्शियल रिटेल्स की प्राइम लोकेशंस पर डेवलप करना, और उससे भी इनकी काफी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकम जनरेट हो गई थी और इनका नाम काफी रियल एस्टेट में उस टाइम छा गया था। काफी पॉपुलर हो गए थे उस टाइम ये इसी वजह से। वो हाई लोकेशंस पर लग्जरी अपार्टमेंट्स और कमर्शियल रिटेल्स वगैरह डेवलप करना इन्होंने शुरू कर दी थी उस टाइम पे। तो काफी इनको प्रॉफिट्स भी काफी ज्यादा हुए मिलियंस में उस टाइम, और काफी इनका नाम भी बूम कर गया था मार्केट में। और ये सब था ट्रंप टावर का बिजनेस मॉडल जो इन्होंने 1971 में जिसको स्टार्ट लिया था फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इनकी बिजनेस एक्सपेंशन की। 1980s से लेकर 1990s तक इन्होंने काफी जगह इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। ट्रंप ने अपनी इन्वेस्टमेंट अटलांटिक सिटी और कैसीनो कंस्ट्रक्शन में भी कर रखी हैं और इन्होंने ट्रंप प्लाजा और ताजमहल में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं अपनी। ट्रंप ने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का आगाज किया उस टाइम। ट्रंप ने अपने हर एक प्रोजेक्ट को अपने नाम के साथ ब्रांड किया। जो भी प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करते थे उनके साथ इनका ट्रंप नाम लगना लाजमी था। इसी वजह से इनका काफी पॉपुलर भी हुआ इनका बिजनेस, और
ये भी काफी पॉपुलर हुए इसी वजह से, और ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी रही। ट्रम्प नाम इटसेल्फ एक वैल्यूएबल एसेट बन गया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और बैंक्रप्सी की। 1991 से लेकर 2000 तक इनको काफी रेगुलरिटीज का भी सामना करना पड़ा, और काफी इनको फाइनेंशियली भी काफी लॉस उठाना पड़ा, क्योंकि ये इनका डाउनफॉल का टाइम था। आपको पता होगा कि शुरुआत में काफी सक्सेस मिलने के बाद डाउनफॉल का भी आना, ये भी एक सक्सेस का हिस्सा होता है। तो इनको इसी टाइम काफी लॉसेस का भी सामना करना पड़ा फाइनेंशियली। 1991 में ट्रंप ने अपनी लाइफ में पहली बार कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी का सामना किया, जब उनके होटल्स और कैसीनोस का डेट काफी हाई हो गया था। काफी कर्जा उनका बढ़ चुका था, उनके इनसे काफी रिकवरी नहीं हो रही थी, काफी लॉस हुए जा रहे थे। लेकिन ट्रम्प ने बहुत सी नेगोशिएशन की और रीस्ट्रक्चरिंग की मदद से फाइनेंशियली स्ट्रगल्स को ओवरकम किया। बैंक्रप्सी के बावजूद भी ट्रम्प ने अपनी ब्रांड इमेज को वैसे ही बरकरार रखा जैसे इनकी पहले थी। इन्होंने उस पर कुछ भी नहीं होने दिया अपनी ब्रांड इमेज पर, उसको ऐसे ही मेंटेन रखा इन्होंने। अब हम जानते हैं दी बिजनेस मॉडल ऑफ ट्रम्प। सबसे बड़ा एसेट ट्रम्प के लिए इनका नाम है। इनके नाम आपको हर इनके प्रोजेक्ट्स में मिलेगा ट्रम्प। ये इनके सबसे बड़ी एक यूनिक क्वालिटी है। ये अपने नाम से ही काफी मार्केट में जाने जाते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो या गोल्फ कोर्स। अब हम बात करते हैं ट्रम्प की लाइसेंसिंग मॉडल की। ट्रम्प ने अपना नाम दुनिया भर में काफी इनका नाम पॉपुलर था, तो इन्होंने काफी लोगों को अलाउ किया था कि इनके नाम की इनको रॉयल्टीज पे की जाए। ट्रम्प ने दुनिया भर के डेवलपर्स को अपना नाम यूज करने का लाइसेंस दिया इन रिटर्न ऑफ रॉयल्टीज। देख सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपना नाम भी लोगों को लाइसेंस देता है अपने नाम के लिए भी। कितने ये पॉपुलर थे आप सोच सकते हैं, इस बात से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। और ट्रम्प के लिए ये लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी रही हमेशा, क्योंकि इसका कुछ ज्यादा लॉस नहीं थे और इसका रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा था। इनका नाम काफी पॉपुलर हो रहा था इसी वजह से। 2004 में ट्रम्प ने एनबीसी पर दी अप्रेंटिस शो शुरू किया, जिसकी वजह से ये ग्लोबली एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे, और इसी शो की वजह से इनको बिलियंस की ब्रांड वैल्यू मिली सिर्फ इसी शो की वजह से। और इनका नाम 2004 के बाद काफी यूएसए में पॉपुलर हो गया था, और प्रेजेंट बनाने में भी इस शो का काफी अहम किरदार रहा। इसी शो की वजह से ये काफी लोगों के बीच पॉपुलर हुए, और उसी वजह से इनको ज्यादा सीट्स मिली। इस शो के बाद ट्रम्प को काफी इंडोर्समेंट और काफी इनविटेशंस मिलने शुरू हो गए थे। काफी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे इस शो के बाद ये। अब हम बात करते हैं ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का सफर 2017 से लेकर 2021 तक का। 2016 में ट्रम्प ने यूएसए प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता, और यूएसए के ये 45 प्रेसिडेंट बने, 45 में ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन इनके प्रेसिडेंट बनने के बावजूद भी ट्रम्प ने अपने बिजनेस को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने बिजनेस के हवाले से इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस वैसे ही जारी रखा जैसे इनका पहले चल रहा था। कोई लोग अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, इतना बड़ा इनको ओहदा मिल गया था, वो भी यूएसए का प्रेसिडेंट 45 में, लेकिन इन्होंने उसके होने के बावजूद भी अपने बिजनेसेस को वैसे ही रन किया जैसे ये पहले कर रहे थे, और उसको एस्टेब्लिश करने में इन्होंने काफी कोशिशें अपनी जारी रखी उसको बेहतर बनाने के लिए। और ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने रियल एस्टेट और ब्रांडिंग में अपना काम जारी ही रखा, जैसे इनका पहले जारी था वैसे बाद में ही जारी रहा इनके प्रेसिडेंट होने के बाद भी। अब हम बात करते हैं ट्रम्प के फाइनेंशियल ओवरव्यू की। इस टाइम ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की टोटल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $2.5 बिलियन की है, और ज्यादातर इनकी ये लग्जरी होम्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह और गोल्फ कोर्स वगैरह इनकी नेटवर्क ये पॉसिबल हुई। ट्रम्प के मेजर एसेट्स इंक्लूडेड हैं रियल एस्टेट, लग्जरी अपार्टमेंट्स और गोल्फ कोर्स, और इनका लाइसेंसिंग रॉयल्टी प्रोग्राम, जिससे ये अपने नाम के आगे रॉयल्टी कलेक्ट करते हैं। मेजर एसेट्स इंक्लूड हैं इनकी लग्जरी रियल एस्टेट और गोल्फ कोर्स और लाइसेंसिंग राइट्स। इनकी वजह से इनकी ये पॉसिबल हुआ। अब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की पर्सनल नेटवर्थ की। 2024 तक इस टाइम फोर्ब्स ने इनको $2.6 बिलियन की नेटवर्थ का लकब दिया हुआ है इनको इस टाइम। ये अभी इस टाइम 2.6
बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। अब हम बात करते हैं इनके एनुअल प्रॉफिट की। ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली $600 मिलियन होता है और इससे कभी मतलब ऊपर चला जाता है और कभी लो हो जाता है। ज्यादा लो नहीं होता, ना ज्यादा हाई होता है, ज्यादा इससे फर्क भी नहीं आता। और इनका ये ज्यादातर इनका ये प्रॉफिट्स वगैरह इनके आते हैं रियल एस्टेट और लाइसेंसिंग रॉयल्टी की वजह से। और इनकी मंथली एस्टिमेट किया जाता है इनके ऑल वेंचर्स को मिला के $50 मिलियन की इनकी मंथली मतलब इनकम या प्रॉफिट्स आप कह सकते हैं, वो इनका होता है सिर्फ मंथली, वो भी $50 मिलियन। अब हम जानते हैं ट्रम्प के 3 बिजनेस लेसन जिनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। नंबर 1, ब्रांडिंग। ट्रम्प ने हमेशा अपनी ब्रांड वैल्यू को बरकरार रखा और अपने ब्रांड इमेज बढ़ाने के लिए इनको जो कदम उठाना पड़ा वो इन्होंने उठाया। जैसे आप देख सकते हैं एनबीसी पर शो किया इन्होंने, इससे भी इनकी काफी मतलब वही शो था जो इनकी मतलब लाइफ को चेंज करने जा रहा था वही, तो इसकी वजह से इनकी काफी ब्रांड मतलब इमेज काफी पॉपुलर हुई। नंबर 2, रिस्क टेकिंग। डोनाल्ड ट्रम्प ने काफी रिस्क लिए, जैसे कि कैसीनो वगैरह में इतना डेट होने के बावजूद भी इन्होंने मतलब हिम्मत नहीं हारी और उसको दोबारा मतलब बेटर करने में इन्वेस्टमेंट जारी कर रखी। मतलब इतनी मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली, वही मैंने जो आपको बात बोली थी, इनका हमेशा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता था, लेकिन उन्होंने हर दफा अपने एसेट्स को रिस्ट्रक्चर करके खुद को हमेशा सेव किया। और थर्ड इनका लेसन है डाइवर्सिफिकेशन। ट्रम्प सिर्फ मतलब रियल एस्टेट तक ही महदूद नहीं बल्कि इन्होंने काफी और जगह भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जैसे कैसीनोस वगैरह हो गए, गोल्फ कोर्स वगैरह हो गए, और काफी और जगह भी इनके इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है। ये भी सिर्फ एक चीज पर स्टक नहीं हुए, मतलब ये इतने मशहूर मतलब प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी इन्होंने अभी तक भी इनकी कोशिश जारी है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए और उस पर इन्वेस्टर्स के कुछ रिटर्न्स जनरेट किए जा सके। तो ये 3 लेसन थे जो हमें ट्रम्प से सीखने हैं। नंबर 1 था ब्रांड इमेज, और नंबर 2 था रिस्क टेकिंग, और नंबर 3 था डाइवर्सिफिकेशन। इन तीनों पर अगर आपका फोकस है तो आप बहुत ही जल्द कामयाब और ट्रम्प जैसी लाइफ जी सकते हैं। जैसे इन्होंने अचीवमेंट्स हासिल करी, वैसे आप भी अपनी फील्ड में कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प का सफर बिजनेसमैन से लेकर यूएसए के प्रेसिडेंट तक काफी फैसिनेटिंग रहा, लेकिन जो चीज बिजनेस को सीखनी चाहिए वो है ट्रम्प की एबिलिटी, उनकी काबिलियत कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया। उनकी स्ट्रगल्स और उनकी सक्सेस से हमें ये लेसन मिलता है कि कभी भी मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो आप मतलब हासिल करने चाहते हैं उनको हासिल करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत और पूरी जान लगा देनी चाहिए। ये हमें ट्रम्प से सीखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए कैसे एक इनका कैसे सफर शुरू हुआ और ये यूएसए के प्रेसिडेंट भी बने, और इन्होंने अपने बिजनेसेस वेंचर्स ऐसे ही शुरू किए जैसे इन्होंने पहले इन्होंने स्टार्ट दिया हुआ था। और ट्रम्प हमें ये भी सिखाते हैं कि अपने नाम को एक वैल्यूएबल एसेट बनाना ही सबसे बड़ी मतलब ब्रांडिंग है, और डोनाल्ड ट्रम्प से हमें ये सीखने को भी मिलता है अपने नाम को एक वैल्यूएबल एसेट बनाना कितना जरूरी है। तो मतलब ये सब कुछ इनके नाम की ही वजह से और इनके नाम की ही बदौलत ये सब कुछ इनके अचीवमेंट्स मिली। जो इनका नाम था उसके नाम से काफी इनके आगे जो मसले स्ट्रगल्स वगैरह हो रही थी काफी वो मतलब हल होती गई। अगर इनकी जगह कोई और होता जिनकी फेस वैल्यू या ब्रांड वैल्यू नहीं होती तो वो इतना अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर सकते। फर्स्ट आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है, मतलब अपने आपका नाम ही एक सबसे बड़ा एसेट है। तो सबसे पहले इसको आप बिल्ड करें, इसके बाद आप जिधर भी जाएंगे उधर आपके लिए चीजें आसान होना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस डोनाल्ड ट्रम्प की स्टोरी से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प कैसे एक यूएसए के सक्सेस प्रेसिडेंट भी बने और अपना बिजनेस वेंचर्स को भी वैसे ही स्टार्ट लिया जैसे शुरुआती दिनों में थे। मतलब इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बावजूद उसको जरा सा भी मतलब आउट नहीं हुए अपनी बिजनेस रेंज से, लेकिन ये इन्होंने अपने बिजनेस को भी वैसे साथ में रखा और अपने यूएसए के प्रेसिडेंट होने को भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको लाइक कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन, किस ब्रांड या किस कंपनी पर देखना चाहते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। A broken neighbor is your mind.